हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टोकर इन्वेस्टर 21 में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है, लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होती है, शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग क्या होती है। ये स्पेशल वीडियो इन 4 टर्म्स के ऊपर है, क्योंकि आप पूरे यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, आपको पहले तो बहुत कम चांस है कि आपको वीडियो मिलेंगी, 2 3 4 वीडियो मिलेंगी, फिर वो आपको समझा नहीं पाएंगे कि इनका मतलब क्या होता है। क्योंकि मैंने बहुत सर्च किया, बड़ी मुश्किल से मैं भी समझाऊँ, तो मैं आपको समझाता हूँ कि लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग क्या होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ ओपन इंटरेस्ट की वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है, पहले वो ओपन इंटरेस्ट की वीडियो देखिए मेरी, तब आप समझ जाओगे, क्योंकि उसके बिना ये समझ में नहीं आएगी। सपोज क्या हो गया, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ये देख लेते हैं केस 1, ठीक है ना, ये केस 1 है। ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया, ओपन इंटरेस्ट क्या हो गया, बढ़ गया, और प्राइस भी क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब क्या है, सपोज मैंने कोई 100 रुपये पे शेयर लिया था, मान लो मैंने अभी ट्राइडेंट 50 रुपये पे चल रहा है, मैंने 50 रुपये पे शेयर ले लिया ट्राइडेंट का, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो मैं 80 रुपये पे जाके बेच दूंगा, रजिस्टेंस इसका 80, वहाँ पे जाके बेच दूंगा। तो मैंने स्विंग ट्रेड के लिए क्या लिया है, शेयर को लिया है। मतलब कि मैंने अभी उसकी, मान लो मैंने 100 क्वांटिटी बाय करी है, 100 क्वांटिटी मैंने क्या कर ली, उसकी बाय कर ली। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट मेरा कितना हो गया, 100 का ओपन इंटरेस्ट हो गया। मैंने आगे बढ़ बढ़ कर बोली लगाई, सर्किट लग गया, मतलब प्राइस क्या होता है, बढ़ता चला जाएगा आगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, बिड ज़्यादा लगेगी तो क्या होएगा, प्राइस बढ़ता चला जाएगा उसका। प्राइस बढ़ता चला गया तो क्या हो गया, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, प्राइस बढ़ा, तो उसका मतलब क्या हो गया, लॉन्ग बिल्डअप हो गया, वो लॉन्ग बिल्डअप हो गया। वो मतलब मैंने क्या करा, उसको एक स्विंग ट्रेड के लिए ले लिया, लॉन्ग बिल्डअप कर दिया उसके अंदर। ठीक है ना, ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, लॉन्ग बिल्डअप हो गया। ठीक है, दिस इज द लॉन्ग बिल्डअप। आपको मनी कंट्रोल पे या कहीं भी आप देखो कि लॉन्ग बिल्डअप हो गया, तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है, और दूसरा, इसके अंदर 4 केस होते हैं, चारों मैं आपको बताऊंगा। दूसरा केस क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया और क्या हो गया, प्राइस घट गया। ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया, प्राइस घट गया, उसका मतलब क्या है, मतलब मैंने क्या करा, ओपन इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब पोजीशन लेना होता है, वो पोजीशन ओपन है उसको क्लोज नहीं किया। मतलब अगर मैंने बाइंग की पोजीशन करी है तो भी मेरा ओपन इंटरेस्ट है, अगर मैंने सेल की पोजीशन ली है तो भी मेरा ओपन इंटरेस्ट है। जब तक मैं बाई की पोजीशन को सेल नहीं करूंगा तब तक वो ओपन इंटरेस्ट खत्म नहीं होगा। अगर कोई मैंने सेल की पोजीशन करी है, जब तक मैं उसे सेल से बाय नहीं करूंगा बाद में, तब तक वो मेरा ओपन इंटरेस्ट दिखाएगा, मतलब कि वो सौदा अभी भी मार्केट में खड़ा है, मैंने उसे क्लोज नहीं किया। ठीक है, मतलब मेरा ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया। ओपन इंटरेस्ट से ये तो नहीं पता चल रहा कि मैंने यहाँ सेल किया है, बाई किया है। प्राइस मेरा गिरा, मतलब कि मैंने अपनी पोजीशंस बढ़ाई और प्राइस कम हो गया, मतलब कि मैंने शॉर्ट करा है। क्या करा है, शॉर्ट बिल्ड करा है, मैंने शॉर्ट बिल्ड कर दिया मैंने। ठीक है, शॉर्ट बिल्ड कर दिया मैंने। कोई, मुझे पता था कि ये रेजिस्टेंस के आसपास है, यहाँ से नीचे गिरेगा, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे शॉर्ट सेल कर दूंगा। शॉर्ट सेल कर दूंगा मतलब मैंने सेल की पोजीशन बनाई, ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया, प्राइस गिर गया, क्योंकि बिड प्राइस जब क्या हो गया, जब उसको कम कम पे जाके मतलब शॉर्ट सेल करते चले जाएंगे उसको, तो अपने आप प्राइस उसका कम होता चला जाएगा, कम होता चलेगा, उसे क्या बोलेंगे, शॉर्ट बिल्ड कर दिया मैंने। ठीक है, तो 2 टर्म आपको पता चलेगी, ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, लॉन्ग बिल्डअप हो गया। ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया, प्राइस गिर गया, शॉर्ट बिल्डअप हो गया। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन देख लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट क्या हो गया, कम हो गया, ओपन इंटरेस्ट कम हो गया, और क्या हो गया, प्राइस भी कम हो गया। ओपन इंटरेस्ट कम, प्राइस भी कम। कब होएगा, जैसे मैंने क्या किया था, जो ये फर्स्ट वाला केस था, ये बिल्कुल उसका उल्टा है। मैंने यहाँ क्या करा था, 100 क्वांटिटी मैंने कहा था, मैंने जैसे ट्राइडेंट की बुक कर ली,
तो मैंने स्विंग ट्रेड के लिए रखा, जब रेजिस्टेंस के पास आया मैंने बेच दिया। अब ये रेजिस्टेंस के पास आ गया, मैंने यहाँ अपनी 100 क्वांटिटी ली थी, अभी ओपन इंटरेस्ट था। जब मैं उन 100 क्वांटिटी को बाइंग की हुई को सेल करूंगा तो क्या होगा, ओपन इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 100 से 100 क्वांटिटी कैंसिल होगी तो ओपन इंटरेस्ट जीरो हो गया, मतलब ओपन इंटरेस्ट कम हो गया। जब मैं वहाँ पे जाके अपना प्रॉफिट बुक करूँगा उस पोजीशन पे जाके, तो मेरा प्राइस क्या हो जाएगा, अपने आप नीचे आ जाएगा, प्राइस डाउन आ जाएगा मेरा। ओपन इंटरेस्ट कम हो गया, प्राइस डाउन हो गया, मतलब क्या हो गया, लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी। लॉन्ग अनवाइंडिंग मतलब कि जो मैंने लॉन्ग पोजीशन ये बनाई थी, यहाँ मैंने जो मान लो अपनी स्विंग ट्रेड ली थी, उसमें मैंने क्या कर लिया, अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, और इसे क्या बोलते हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग। ओपन इंटरेस्ट कम, प्राइस कम, लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी। ठीक है, अब फोर्थ पोजीशन आती है, ओपन इंटरेस्ट कम हो जाना। ओपन इंटरेस्ट कम हो जाएगा प्लस प्राइस बढ़ जाएगा, ओपन इंटरेस्ट कम प्राइस बढ़ जाएगा, उसे बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। उसे क्या बोलते हैं, शॉर्ट कवरिंग। कैसे, मान लो मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है, ये जो शॉर्ट बिल्डअप है उसको उल्टा है, मैंने किसी रेजिस्टेंस पे जाके शॉर्ट, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे जाके नीचे जाना है, तो मैंने वहाँ पे जाके क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। 100 रुपये पे मैंने जाके शॉर्ट कर दिया कि 75 तक जाना है, मेरे को 25 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो जब 75 पे आया, मुझे पता है यहाँ पे नीचे सपोर्ट है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, जो मैंने एडवांस में सेल किया, जो मैंने शॉर्ट सेल किया हुआ था, उसे मैं बाय भी तो करूँगा कभी। जब मैं उसे बाय करूँगा तो पहले वाला जो मैंने यहाँ सेल करी थी 100 क्वांटिटी इसमें शॉर्ट बिल्डअप वाले में, तो मैं उसे बाय भी तो करूँगा। जब मैं यहाँ पे आके उसे बाय करूँगा तो वो 100 क्वांटिटी से 100 क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी, और मेरा ओपन इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब मेरा ओपन इंटरेस्ट जब कम होएगा, जब मैं ऑटोमेटिक उसको क्या करूँगा, बाय करूँगा, तो प्राइस अपने आप ऊपर चला जाएगा। जो मैंने शॉर्ट करी हुई है उसको जब मैं पोजीशन को बाय करूँगा तो प्राइस क्या होगा, ऊपर की तरफ थोड़ा जंप करेगा, ओपन इंटरेस्ट कम होएगा, प्राइस जंप करेगा। इसका मतलब ये होगा जो मैंने शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है वो कवर हो रही है, मतलब उसे बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, पता चल गया आपको, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, ये 4 टर्म है। इसको जानने से पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, आप इससे पहले मेरी ओपन इंटरेस्ट वाली वीडियो जरूर देखिए। ओपन इंटरेस्ट वाली वीडियो देखोगे तभी आपको समझ आए। मैं फिर भी मोटा मोटा इसमें बता देता हूँ कि ओपन इंटरेस्ट होता क्या है। ओपन इंटरेस्ट होता है मार्केट के अंदर कोई सौदा ओपन होना, उसे बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट, मतलब कि वो अभी क्लोज नहीं हुआ। अगर मैंने बाय किया है तो मैंने सेल नहीं किया, मैंने बाय किया है बट सेल नहीं किया अभी तक, मतलब तो वो ओपन इंटरेस्ट में काउंट होएगा। ओपन इंटरेस्ट में अगर मैंने सेल किया हुआ है तो मैंने अभी बाय नहीं किया तो भी वो ओपन इंटरेस्ट में काउंट होएगा। अगर मैंने बाय कर दिया और बाद में सेल भी कर दिया तो ओपन इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा उस टाइम ओपन इंटरेस्ट। अगर मैंने सेल किया हुआ है और बाय भी कर लिया तो ओपन इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट आपको हमेशा किस की तरह से देखना है, ऑप्शन सेलर की तरफ से देखना है। अगर कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, दिस इज एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। अगर पुट का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है तो वो दिस इज एक्ट एज अ सपोर्ट, वो सपोर्ट की तरह काम करेगी और ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, पता चल गया आपको, ठीक है ना। तो ये था शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप। इसमें कुछ रह गया तो मुझे बता देना कमेंट में, मैं दोबारा कुछ अलग से डाल दूंगा। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आपके साथ बहुत सी लर्निंग वीडियो में लेके आऊँगा। ये पूरी सीरीज है। थैंक यू, बाय बाय।